यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उगती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, व कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी। फिर भी जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? सो प्रभु यहोवा यो कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को कर दूंगा। मैं उनसे विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता जो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी, और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू से लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह, कि मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई, और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया,
और जो कोई तुझे चाहता था उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाए। और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लोहों में लौटती थी। और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया। और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी। और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे है, व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया। और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची और वहां भी तेरी तृप्ति न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर एक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू पराये पुरुषों को अपने पति की संगति ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इस कारण तू उल्टी ठहरी। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी हैं और जितनों ने तुझसे प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र बरब्बस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवाह करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे।
तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद कर दूंगा और तू फिर छिनाल के लिए दाम न देगी। और जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शोमरोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। तू उनकी सी चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों से ही संतुष्ट हुई। यह तो बहुत ही छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए। तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए, और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहन को जीत लिया। सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किया है, इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी। सो तो इस बात से लज्जा कर और लजाती रह, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। और तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेंगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलिश्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नाम धराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी। परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ेगा। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और जब तू अपनी बहनों अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहराऊंगा। परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17।
यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यो कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ दिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेती में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया, और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी सोर उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फूटने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए फूड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। उस बलवा करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बाबुल में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले लिया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने में स्थिर रहे। तभी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र देश में भेजकर उससे बलवा किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए सो चारों दिशाओं में तीतर बीतर हो जाएंगे। तब
तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है।